हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के इम्पोर्टेंट मैंग्रोव एरियाज़ के बारे में देखेंगे और इसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ याद रखने का एक ट्रिक से देखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विच में बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम. Okay, and if you don't remember this using a trick or means any means which is suitable for you, then there is a chance that you forget this in your exam and you may mark the incorrect answer in your exam. So आज हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि हम अगर इम्पोर्टेंट मैंग्रोव एरियाज़ के बारे में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए उसके लोकेशन के रिलेटेड, तो हम उसे एग्ज़ाम में करेक्ट टिक करके आएँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से. देखिए किस प्रकार से पहले हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे. ये भारत का ये मैप है, साउदर्न पार्ट. एक मोटा मोटी रफ आइडिया दे रहा हूँ भारत के मैप के बारे में. तो ये सबसे जो नीचे में है वो ये तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये ऊपर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम उड़ीसा का देखेंगे, फिर हम आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव के बारे में देखेंगे और फिर तमिलनाडु में जो मैंग्रोव एरियाज़ हैं उनके बारे में देखेंगे. और हम सारे नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैंग्रोव एरियाज़ हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ट्रिक है, उड़ीसा का मैंग्रोव एरियाज़ देखने जा रहे हैं. तो ट्रिक है, उड़ीसा के सब डकैत मद पीते हैं. तो उड़ीसा से हो गया आपका स्टेट. ठीक है, आपको उड़ीसा से ये स्टेट हो गया. ठीक है, सब जब आप बोल रहे हो तो इंग्लिश लेटर का कौन सा वर्ड यूज करा है? एस बी. ठीक है, एस बी से हो गया सब. ठीक है, मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. पहले इस ट्रिक को देख लीजिए. उड़ीसा के सब डकैत. ठीक है, डकैत में दो वर्ड आता है, डी के. ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो डकैत से क्या फीलिंग आ रहा है? डी के. ठीक है, तो उड़ीसा के सब डकैत मद पीते हैं. मद क्या होता है? तो ये शहद को बोलते हैं, जिसको आप हनी बोलते हैं उसी को मद बोलते हैं. ठीक है, तो मद, अगर मद को आप लिखें तो अंग्रेजी में क्या आप लिखेंगे? MDH. कुछ इस टाइप का फीलिंग आ रहा होगा. देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है, बट ये याद रखने का एक तरीका है कि किसी प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में टिक कर सके. तो मद को MDH कर सकते हैं. इसमें आप अंतिम का जो लेटर H है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए C से. मैं बताऊंगा क्यों. सिर्फ एक लेटर आपको रिप्लेस करना और आप सही कर पाएंगे. अब मैं बताता हूँ. उड़ीसा से हो गया आपका स्टेट उड़ीसा, यानी उड़ीसा के मैंग्रोव के बारे में बात करें. सब SB. तो एस से हो गया आपका सुवर्ण रेखा, बी से हो गया भीतरकनिका. और ये हम नॉर्थ टू साउथ सम अरेंज कर रहे हैं. मतलब कि अगर ये हम भारत के नक्शा को इस तरह से देखें तो ये हम इस सीक्वेंस में जा रहे हैं. ये नॉर्थ आपका हो गया, ये साउथ हो गया. ठीक है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम. तो एस से हो गया सुवर्ण रेखा, बी से हो गया भीतरकनिका. ठीक है, सब डकैत से डी के. ठीक है, तो डी से आपका हो गया धामरा, के से हो गया आपका कालीभंजदिया आइलैंड. ठीक है, तो उड़ीसा के सब डकैत क्या पीते हैं? मद पीते हैं, यानी MDH. और H को रिप्लेस कर देना C से. ठीक है, तो M से हो गया आपका महानदी, D से आपका हो जाएगा देवीकोंडा, और H को रिप्लेस करने के लिए मैंने किसे बोला था? C से. तो चिल्का रीजन. ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. क्या है ट्रिक? उड़ीसा के सब डकैत मद पीते हैं. उड़ीसा से आपका हो गया उड़ीसा स्टेट. उड़ीसा के सब डकैत, सब से हो गया SB, S4 सुवर्ण रेखा एंड B4 भीतरकनिका, फिर डकैत, फिर उससे आया डकैत से क्या आया? DK, यानी D से आपका आ गया धामरा, और फिर K से आपको आ गया कालीभंजदिया आइलैंड. ठीक है, और मद पीते हैं. तो MDH और H को रिप्लेस करना था C से.
तो एम से आपका हो गया महानदी, डी से आपका हो गया देवीकोंडा और सी से आपका हो गया चिल्का रीजन। तो ये नॉर्थ टू साउथ में अरेंजमेंट में हमने देख लिया। ठीक है, चलते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। नाउ अगर हम उड़ीसा से नीचे जाएं, अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, अगर हम उड़ीसा का अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो कुछ इस तरह का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उड़ीसा आ गया, इसके नीचे आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा और नीचे पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, तो उड़ीसा का हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 3 ही मैंग्रोव एरियाज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस याद रखना आपको। ठीक है, और इसका ट्रिक है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश को एपी लिख देता हूँ। ठीक है, ए फॉर आंध्र, पी फॉर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शेक, अब आप शेक कोई भी आप माइंड में इमेजिन कर लो, चाहे मैंगो शेक इमेजिन कर लो या किसी चीज़ का भी आप शेक इमेजिन कर लो। तो शेक को लिखेंगे हम लोग CEK, शेक। ठीक है, बहुत पीते हैं लोग। क्या है ट्रिक? आंध्र प्रदेश में शेक बहुत पीते हैं लोग। ठीक है, आंध्र प्रदेश में शेक बहुत पीते हैं लोग। तो आंध्र प्रदेश से हो गया कि हम आंध्र प्रदेश के मैंग्रोव के बारे में बात करें, शेक यानी CEK। ठीक है, और ये हम लोग जो सीक्वेंस देख रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस देख रहे हैं, यानी इस तरह का सीक्वेंस देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपको मिलेगा सी फॉर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप क्यों बता रहे हो। देखो, ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये समुद्र के किनारे है, तो ये भी एक तरह से मैंग्रोव एरियाज है। ठीक है, तो इसीलिए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ से रिलेटेड 2 रिवर भी आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ये है तुल्यभागा रिवर और कोरिंगा रिवर। ठीक है, इसके बाद CEK, ई से आपका आ गया ईस्ट गोदावरी। ठीक है, फिर के से आपका आ गया कृष्णा रिवर। तो आंध्र प्रदेश में तो आपको 2 तो ऐसे ही गोदावरी और कृष्णा जो आप याद करते हो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया में, तो उससे ही आ गया। ठीक है, तो CEK, कोरिंगा, ईस्ट गोदावरी और कृष्णा रिवर। ठीक है, कोरिंगा में आपको 2 रिवर का नाम याद रखना। कौन कौन से रिवर है वो? तुल्यभागा रिवर और कोरंगी रिवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेट तमिलनाडु के बारे में। अब तमिलनाडु में टोटल 5 मैंग्रोव एरियाज हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे भी हम लोग नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस देखने वाले हैं। यानी अगर भारत का नक्शा बनाए तो ये यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु, और ये हम नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस देखने वाले। ठीक है, तो इसको ट्रिक से याद रख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में देखते हैं ट्रिक को। तो तमिलनाडु में है कि ट्रिक है, ठीक है, मैं जो भी ये ट्रिक बता रहा हूँ इसका पर्पस केवल ये है कि आप एग्ज़ाम में इसको रिकॉल कर सके। ठीक है, और इसे इमोशनली नहीं लेना। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके इमोशन की, बट ये एग्ज़ाम में आपको ये रिकॉल हो जाए इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो तमिलनाडु में मैंग्रोव एरियाज़ को याद रखने का ट्रिक है, तमिलनाडु पे कप मारो। ठीक है, तमिलनाडु को शॉर्ट में आप लिख सकते हो TN, तमिलनाडु को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, एक सेकेंड, तमिलनाडु को आप लिख सकते हो TN। ठीक है, शॉर्ट में। तो तमिलनाडु TN, पे से क्या आ रहा? P, किस तरह का उच्चारण आ रहा है? तमिलनाडु पे, कप मारो, कप से आ जा रहा KP। ठीक है, K और P, और फिर मारो से MR। ठीक है, तो 5 चीज़ हो गया। एक P से हो जाएगा। ठीक है,
के से हो जाएगा, पी से हो जाएगा, फिर एम से हो जाएगा और फिर आर से हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु पे कप मारो। तो पी से सबसे पहले हो जाएगा आपका पुलिकट लेक। ये बहुत ज़्यादा क्लोज है आपका आंध्र प्रदेश के, तो कोई कोई टेक्स्ट बुक में आपको इसे आंध्र प्रदेश में भी दिखाया रह सकता है, बट यकीन मानिए ये तमिलनाडु में। अगर आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों ऑप्शन में दिया हुआ तो आप तमिलनाडु पर टिक करके आइएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु पे कप मारो। तमिलनाडु से हो गया तमिलनाडु स्टेट। पे से आपका क्या किस तरह का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? पी। तो पी से हो गया आपका पुलिकट लेक। कप, कप से क्या हो गया? कप, कप से क्या हो गया? के पी। तो के से आपका हो गया कजनू वैली और पी से आपका हो गया पिचावराम। ठीक है, पीछे राम है, राम जी देखिए इधर तमिलनाडु में। तो ऐसे भी याद रखते हैं, राम जी जो है तमिलनाडु कोस्ट से श्रीलंका गए थे। ठीक है, हाँ, राम सेतु है ना, तो पिचावराम। ठीक है, फिर मारो, मारो से है एम आर। एम से आपका हो जाएगा मुथुपेट और आर से हो जाएगा आपका राम नदी। ठीक है, रामनद, रामनद। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। क्या था ट्रिक? आँख बंद कीजिए और इसे रिकॉल कीजिए। क्या बोला मैंने? तमिलनाडु पे कप मारो। तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु स्टेट। पे से हो गया पी, पी फॉर पुलिकट। तमिलनाडु पे कप मारो। कप से हो गया के पी, के फॉर कैजनू वैली एंड पी फॉर पिचावराम। फिर तमिलनाडु पे कप मारो, मारो से हो गया एम आर। एम से आपका हो गया मुथुपेट और आर से हो गया रामनाथ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बोल दीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा पुलिकट लेक, कजनू वैली, पिचावराम, मुथुपेट और रामनद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। नेक्स्ट स्टेट है आपका गुजरात। ठीक है, तो गुजरात पहले मैं बता देता हूँ कि ये भारत के मैप में कहाँ पे है। तो अगर मैं भारत का मैप बनाऊँ तो कुछ ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका गुजरात है। ठीक है, ये आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात है। ठीक है, तो हम यहाँ के मैंग्रोव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस देख लेंगे। तो चलते हैं ट्रिक पे। गुजरात में मैंग्रोव याद रखने का ट्रिक है। गुजरात के हैं आर.के.डी. सर। हम लोग के क्लास में आर.के.डी. सर थे जब हम लोग आई.टी. सेकेंड ईयर में जियोलॉजी उनसे पढ़ते थे, तो एक आर.के.डी. सर थे। ठीक है, तो उन्हीं से मैंने एक ट्रिक बना लिया कि जो आर.के.डी. सर है वो गुजरात के हैं। ठीक है, तो गुजरात से आपका हो गया गुजरात स्टेट, यानी किस स्टेट के मैंग्रोव के बारे में बात करें तो गुजरात। तो गुजरात के हैं आर.के.डी. सर। आर से आपका हो गया रन ऑफ कच्छ, फिर आ गया के से आपका हो गया खंबात रिवर, फिर है डी से आपका हो गया दुमास उमरात रीजन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ, जितने भी मैंने बताया नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इसे 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा और एक बार फाइनल एग्ज़ाम के पहले याद कीजिएगा। ये आपको डेफिनेटली, अगर ये आता है एग्ज़ाम में तो आपको डेफिनेटली 1 मार्क आपको गेन कराएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।